हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का वन एंड ओनली आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट ट्रेडर के अंदर। और इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस कि 23 तारीख मंडे के दिन में या आने वाले वीक के अंदर निफ्टी के अंदर कैसे प्लान कर सकते हैं। क्या मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग दिख रहा है ऑलमोस्ट ग्लोबल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली, या मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर कंटिन्यू कर पाएगी मार्केट, या फिर से सेलिंग आ सकती है। सारे लेवल्स को प्रॉपरली एनालिसिस और स्टडी करेंगे। उससे पहले बता दें ये वीडियो प्रॉपरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इससे आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा ही मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं एक दिन पहले का एनालिसिस जरूर दिखाता हूँ कि हमने क्या प्लान करा था। तो अगर आप देखोगे 20 तारीख को, तो देखो मार्केट ने 350 पॉइंट से ऊपर का एक बड़ा अपसाइड मूव दिया है। ओपनिंग होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा बड़ा मूव दिया है। ये क्लियर कट हमने एनालिसिस में बात करा था। देखिए 19 तारीख को वीडियो जाके देख सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है यहाँ पे होल्ड करती है तो यहाँ से देखो 25,120 के ऊपर मार्केट क्लियर कर जा सकती है। और एग्जैक्टली हाई देखोगे तो 130 के आस 135 का हाई है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया होगा जो प्रॉपरली एनालिसिस को फॉलो करते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियोस बिल्कुल मिस ना हो। देखिए हमने बिल्कुल अभी देखो 3 दिन पहले ही एनालिसिस डालने स्टार्ट किए हैं और आप सभी लोग बहुत प्यारा प्यारा रिस्पॉन्स दे रहे हो। और देखो हमारे चैनल पर विजिट करके ना हमारी ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, ट्रेडर लाइफ जर्नी। और अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे प्लान करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, लॉस करते हैं और फिर कहीं ना कहीं मार्केट को बुरा बुरा बोलकर चले जाते हैं। चलो आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इंसान के बिहेवियर की कहानी बताता हूँ। जैसे अब मेरे को ना मेरा कोई फ्रेंड था, उसके आगे फ्रेंड की एक फैक्ट्री थी, है ना। तो वो मुझे अपने साथ उस फैक्ट्री में ले गया। जो फैक्ट्री का मालिक था, क्योंकि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, तो पूरे उसने फैक्ट्री का टूर करवाया, दिखाया, है ना, सब चीज़ें दिखाई। वहाँ पे एक रूम था, वहाँ पे मतलब प्राइवेट कुछ लिखा हुआ था, साइन वगैरह बने हुए थे, है ना, ऐसे। तो वहाँ पे मैंने उधर जाना स्टार्ट करा चल के। तो जो वो फैक्ट्री का मालिक था उसने मुझे रोका कि अरे सर वहाँ पे आम लोग की जाना बिल्कुल मना है। तो मैंने बोला वहाँ पे ऐसा क्या है कि आम लोग जा नहीं सकते, लाइक, है ना, क्योंकि हम तो उसके फ्रेंड सर्कल में थे, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल थे, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं जा सकते। तो उसने बोला वहाँ पे हमारी फैक्ट्री का सीक्रेट है हमारी फैक्ट्री का कि इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ फैक्ट्री की जो कुछ जो ट्रस्टेड मेंबर्स हैं या जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, वही जा सकते हैं। तो वहीं पे मेरे को हंसी आई और मैं वापस आ गया। तो अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि देखो एक सिंपल सी बात है, जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, हम लोगों को अगर पैसे कमाने का कोई तरीका मिल जाता है जिससे हम पैसा कमाएं, तो हम उसको बांटना नहीं चाहते, उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं कि यार ये मेरी फैक्ट्री का राज है, अगर ये डिश या ये जो भी सीक्रेट है किसी और को पता चल गया, कल को वो भी फैक्ट्री खोल लेगा या वो भी कहीं मेरा कंपटीशन में खड़ा ना हो जाए, तो उसको ये डर सताने लग जाता है। और उस वजह से इंसान जो है एक दूसरे इंसान से नफरत कह लो या अच्छे से सिस्टम पे मतलब डिपेंड नहीं करता है ना। बट वहीं पे बात करा जाए, अगर मैं यहाँ पे आपको नेचर की बात करूँ, एक चींटियाँ की बात कर लेते, छोटी सी चींटी होती है। अब क्या होता है उसको अगर एक शक्कर का दाना कहीं पे मिल जाए तो वो उसको उठा के जाती है, एक शक्कर का दाना उठाएगी और जाके 10 जो 12 उसका पूरा ग्रुप रहेगा जहाँ पे मतलब वो रहती हैं ज़मीन के अंदर, उस सभी को बताएगी कि वहाँ पे मैंने ना इतना खाना देखा था, चलो वहाँ पे सभी चलते हैं। और अपने साथ 10 और या 20 चींटी को और लेके, और वो 20 आगे 200 चींटी को लेके आएंगी। तो मतलब वो लोग एक दूसरे को बताती हैं, चीज़ें शेयर करती हैं और आगे ग्रो करती हैं, है ना, मतलब रल मिल के जो है चीज़ें को बांटते हैं और ग्रो करते हैं। और उससे बड़ी बात, अगर पहली चींटी थी वो अपना खाना छोड़ के वहीं पे अपने बिल में खाना छोड़ के चली जाएगी और खाना लेके आने, क्योंकि उसको फिक्र नहीं है कि मेरा खाना जो मैंने यहाँ पे शक्कर का दाना लेके आई या जो भी खाने की चीज़ें लेके आऊँ, मेरी शक्कर को कोई नहीं हाथ लगाएगा, है ना। लेकिन अगर यहीं पे आज के टाइम पे हम मंदिर में या गुरुद्वारा साहब के बाहर अपने चप्पल तक भी उतार देते हैं ना, तो भी अगर कोई पाकिट निकल जाए तो वो भी अपने को नहीं मिलती। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब कि ऐसा ऐसा हाल हुआ पड़ा है आज के टाइम पे। जो इंसान है वो बहुत नीचे लेवल पे गिर चुके हैं, सभी को नहीं मैं बोल रहा, लेकिन आज के टाइम पे हमें इंसानियत क्या होती है वो सीखना पड़ेगा। मैं ट्रेडिंग के अंदर आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि ट्रेडिंग के अंदर पहले अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो पहले आपको एक
गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। देखो आजकल बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स चल रही हैं, उनके अंदर बहुत तरह तरह की आपको चीज़ें बताई जाती होती हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसे आपकी लाइफ में सुख मिलेगा, गाय को चारा डाल दो या कुछ पानी में कर दो या कुछ भी ऐसा करो। लेकिन देखो मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ ना, अगर आप आज से ही अच्छे कर्म करने लग जाओगे, अगर आप अच्छे कर्म करने लग जाओगे तो आज से ही आपके लाइफ के अंदर अच्छे बीज बीजने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो आपके दुख है वो खत्म हो जाएंगे और आपके सुख आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए लाइफ के अंदर होता क्या है, मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हम सर हमारी लाइफ में दुख बहुत है, हम तो अच्छे काम करते हैं। देखो और जो बुरे लोग हैं, आप लोग कहोगे जो बुरा है सर वो तो कभी मंदिर में नहीं जाता, वो तो कभी गुरुद्वारा साहब में नहीं जाता, उसके लाइफ में बहुत खुश है, बहुत खुश है, वो तो अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमा रहा है। देखो भगवान का जो रूल है वो क्या है कि जो दुख होता है, मतलब कि जो इंसान बुरे कर्म करता है उसको तुरंत सजा नहीं मिलती, उसको क्या है उसके जो पहले जो अच्छे कर्म होते हैं, जो उसने अच्छे काम किए होते हैं, उस उसको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। पहले उसको जो क्योंकि उससे जो अच्छे कर्म हैं वो फिनिश होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जो जैसे वो कहते हैं ना जो गड़े में आपके पाप पुण्य है, वो उनमें से पहले वो उसके जो पुण्य होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसके पुण्य खत्म हो गए उसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। उसको इतना आपने देखा होगा, जो भी अगर किसी गलत तरीके से पैसा कमाया है आज नहीं तो कल उसको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। वही बात है कि वैसे ही अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, अभी आपको उसके बदले अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, अभी आपको थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है या कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें नहीं आपको लग रहा है आपकी लाइफ में हो रही, लेकिन देखो एक बात सिंपल सी बात है, वैसे आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है। नेगेटिव हम लोग खुद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है किसी आप लोग में से कुछ लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या कुछ लोग जॉब कर रहे हो, जॉब जिस लेवल पर आप जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आप ट्रस्टवर्दी हो, शायद आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती हो या आपको जॉब नहीं मिलती या आप जॉब में काम कर रहे हो उतनी सैलरी नहीं मिलती। भगवान ने अगर आपको ट्रेडिंग का रास्ता बताया है तो इसका मतलब आपको इस रैट रेस से बाहर निकलने की तरफ ही भगवान का इशारा है। अब देखो हज़ारों लोग मार्केट में आते हैं, सभी तो प्रॉफिटेबल नहीं होते, उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल्स ही मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो अगर भगवान ने आपको चूज़ किया है, अगर आप मेरी वीडियो पे आए हो तो आप ये सोचो कि आपको भगवान ने चूज़ करा। देखो हर चीज़ से नेगेटिविटी मत ढूंढा करो कि अरे सर नेगेटिव ये हो गया मेरे साथ वो हो गया। हर चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढो, अच्छी चीज़, अगर पॉजिटिवनेस हर चीज़ में देखोगे तो आज नहीं तो कल आप आगे बढ़ ही जाओगे। लेकिन अगर वही हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते जाओगे कि नहीं मेरे को तो भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली, मेरे को मेरी काबिलियत के काम नहीं मिला, तो देखो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर क्या अगर सक्सेस होना है या पैसा कमाना है किसी फील्ड में, तो आपको अपने मन से साफ होना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर आपको देखे किसी को हेल्प की नीड है, अगर आपके पास 2 रोटियां हैं तो उसके साथ 1 रोटी बांट दीजिए, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा पैसे से हेल्प करो, जैसे भी अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपके दोस्त की या आपकी माँ बाप की सेवा, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी सेवा करना जरूरी है। सॉरी, ये सारे काम आपके अगर आप करोगे तो आपको अपने आप लाइफ में सक्सेस, हर चीज़ जो भी आप चाहते हो आपको लाइफ के अंदर अपने आप मिलेगी। तो अभी हम आप वापस आ जाते हैं। सॉरी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन ये देखिए ये बातें बतानी ज़रूरी है। इसके अलावा देखो दूसरी पॉइंट आता है सीखने का। देखो हम लोग मार्केट से टेक्निकल यूट्यूब से सीख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब से या 2-4 हज़ार 5,000 के जो आप कोर्स लेते हो उनसे आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। वो आपको स्ट्रेटजी चेपते हैं कि ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, ये कर लो, इससे पैसा बनेगा। लेकिन देखो स्ट्रेटजियों से पैसा नहीं बनता, रियल माइंडसेट से पैसा बनता है। आप किस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से चीज़ों को समझते हो, बिहेवियर स्टडी करते हो, उससे पैसा बनता है। अगर आप ये सारा कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे 2 कोर्सेज है, एक का 75,000 रुपये प्राइस है, लेकिन अभी 69,999 के अंदर मैं अपना जो है कोर्स आपको दे रहा हूँ। कोर्स नहीं बोलूँगा, लाइव मेंटरशिप दे रहा हूँ। कोर्स होता है जो आपको एक बार दे दिया उसके बाद पूछा नहीं, लेकिन इसके अंदर लाइव मेंटरशिप आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैं लाइव क्लासेस लूँगा प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों मिलेंगे, ठीक है। और पूरा मार्केट में A to Z बेसिक से एडवांस क्रिप्टोस के बारे में और शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता, जो मैं खुद चीज़ जो मैंने अपने 10 साल की कैरियर में एक्सपीरियंस करी हैं या जो भी मेरा 12-15 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे मेरा सिंपल नंबर मिल जाएगा 8427555756। इस पर आपको सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मुझे आपसे सीखना है, आपका मेंटोरशिप लेना है, और आपको यहाँ पे सिंपली ये फीस पे करनी है और आप उसके बाद ज्वाइन हो जाओगे। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं, अभी अपना एनालिसिस आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए टाइम कम है, यहाँ पे सिंपली जल्दी एनालिसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए मेरे लिए भी यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी लग रहा है कि इस एरिया के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो मेरे को क्लियर कट जो अप साइड में लेवल दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एरिया है 25,800 से 26,000 के आसपास का। तो ये हाइस तक कम से कम अपने टारगेट बन जाने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा यहाँ तक मार्केट आ जाएगी, मैं जैसे बोल रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ से निकलती है तो अपने पास एक बड़े टारगेट्स खुल जाएंगे जो कि वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं। अगर नहीं जा पाती तो फिर देखो रेंज तो है ही है,
इसलिए जो बड़ा ट्रेड है तो प्लान कर नहीं सकते हम, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, तो अभी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लग रहा है बदल रहा है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम करूँ तो देखो ये एरिया से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया, अभी सिरे से कहीं ना कहीं बार बार देखो ये एरिया से रेसिस्टेंस लिया था, अभी सिरे के ऊपर निकल रहा है। अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए अच्छी बाइंग मोमेंटम आ सकती है, तो उसको हम कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। तो मेरे लिए थोड़ा सा बुलिश है मार्केट, कब तक, जब तक देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये लोस अपने लिए 24,700 24,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन स्विंग के नीचे जाना स्टार्ट करेगा तभी हम सोचेंगे, हो सकता है यहाँ कहीं पे थोड़ा नीचे पुल करे, यहाँ पे वेट करे, फिर आने वाले टाइम में ऊपर जाए, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। वो आप हर दिन मेरा एनालिसिस वीडियो देखना समझने के लिए। 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर इस हाई के ऊपर निकलता है कल तो मेरे लिए थोड़ा बाइंग की तरफ में पुल हो सकता है, या हो सकता है कल के दिन थोड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप अप होने के बाद अगर होल्ड करता तो ये कंटिन्यू प्रेशर अपना बाइंग में कर सकता है, ये यही कहीं पे अपना जो है क्लोज हो सकता है। दूसरी बात, अगर गैप डाउन खुल गया तो इस केस में देखो यही एरिया 25 तक यहाँ पे राउंड नंबर है, ये एरिया एक सपोर्ट है, तो इस एरिया के आसपास अगर आने के बाद बाइंग करते तो बाई करेंगे। फर्दर यहाँ पे वेट करता तो मेरे लिए यहाँ पे फिर से एक रेंज मार्केट बन जाएगी, लेकिन सेलिंग में तभी सोचूंगा जब मार्केट यहाँ कहीं से वेट करने के बाद दोबारा गिरती है, मतलब हायर लेवल से अगर रिजेक्शन मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तब मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मेरे लिए मार्केट बाइंग में रहेंगे। तो बस ये सिंपल एनालिसिस था, कुछ खास नहीं था। अब देखो एनालिसिस सिंपल ही होता है, लेकिन आपको जो बातें बताने वाली होती है ना ये ज़्यादा जरूरी होती है। एनालिसिस का बहाना होता है, जो आपको बातें आपके साथ करनी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। खैर आप लोग कमेंट करना आपको बातें कैसे लगती हैं। लव यू सर, लव ऑल, सर्वाल।